हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीडिंग ऑफ बुल। हमें जो बुल होता है उसकी फीडिंग किस प्रकार रखनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो द फीडिंग ऑफ बुल का सबसे पहले हम जो काफ स्टेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द एनिमल विच आर मार्क्ड टू बी द राइज्ड एज द फ्यूचर ब्रीडिंग सायर should generally to kept in a liberal amount of milk from the first 6 months or more of their life. Milk is also supplemented with the calf starter from the 2 weeks age onward, along with good quality of hay. बेसिकली जो हमें बेसिकली कहते हैं कि जो बुल होता है वो 50% ऑफ हर्ड होता है। तो जो हमें जो भी काफ है हमें फ्यूचर में ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज़ करना है तो उसको प्रॉपर फीडिंग देनी है हमें। फ्रॉम प्रॉपर मिल्क है उसको देना है एंड उसको काफ स्टार्टर देना है 2 weeks ऑफ ऑनवर्ड अलॉन्ग विद गुड क्वालिटी ऑफ फीड। ये हमें उसका स्टार्टिंग में मैनेजमेंट करना है। फॉर द यंग मेल टू यूज फॉर जो बेसिकली जो यंग मेल होते हैं अगर हमें ड्राफ्ट पर्पज के लिए यूज करना है तो शुड बी कास्टेटेड एट 12 to 15 मंथ ऑफ एज। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर जो बुल हमें कास्ट्रेशन उसके लिए ड्रॉट पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें जो एज रहती है कास्ट्रेशन की बेसिकली वो 12 से 15 महीने होती है। एंड देयर फीडिंग शेड्यूल शुड बी आइडेंटिकल टू दैट ऑफ हीफर्स। और उनका जो फीडिंग शेड्यूल है वो हीफर की तरह ही रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया है। टू टू economize the cost of feeding more green fodder and hay can be feed। बेसिकली अगर हमें जो इकोनॉमिक बनानी है फीडिंग तो उस स्टेज उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन फूडर होता है उसको हम वो ऐड कर सकते हैं और ही ऐड कर सकते हैं तो उसमें वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा। अगर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि लाइव वेट की बात करें तो 400 kg और 600 kg हम वेट लेते हैं, दो अलग अलग वेट लेते हैं। इसमें हम ब्रीडिंग बुल की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। दिस इज फॉर ब्रीडिंग बुल। अगर लाइव वेट की बात करें 400 kg और 600 kg में तो डीसीपी रिक्वायरमेंट इज 380 एंड 530 ग्राम। टीडीएन रिक्वायरमेंट इज 3.6 एंड 4.4 kg। एमई मेटाबॉलिक एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो 13 एंड 19.4। कैल्शियम रिक्वायरमेंट है ग्राम में 18 एंड 22। फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट इज 13 एंड 17। कैरोटीन रिक्वायरमेंट mg में तो 40 एंड 64। विटामिन ए रिक्वायरमेंट IU इंटरनेशनल यूनिट में 16 और 26। So this is the nutrient requirement for the breeding bull. And when Basim, Lucerne, cowpea is available, they can feed along with the straw or the good quality of roughage like oats without any concentrate are to be feed. But when the non-leguminous fodder available, basically this is very important। जो बरसीम, ल्यूसरन और काउपी होता है वो हमारे लेग्यूमिनस फॉडर है। तो उसके लिए हमें उसको डायरेक्टली हम जो रफेज होती है उसके अंदर मिला के हम उसको दे सकते हैं। और कई बार अगर सपोज करो कि हमारे पास नॉन लेग्यूमिनस फूडर है लाइक मेज, ओट, सोरगम, तो ऐसे केस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो उसके लिए हम उसमें हमें बेसल दे नीड टू बी फीड कंसनट्रेट मिक्सर, तो उस केस में हमें कंसनट्रेट उसमें देना पड़ता है। अगर फीडिंग फॉर वर्किंग बुल की बात करें, वर्किंग बुल होता है उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो व्हेन द व्हीट पैडी स्ट्रा फॉर द बेसल rations, then the concentrate mixture containing the 12% of DCP and 75% of TDN should be fed at the rate of 1 to 1.5 and 2 to 2.5 kg respectively to the 200 kg, 300 kg, 400 kg and 500 kg animal along with Adley Busa। तो दिस इज द फीडिंग रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग बुल। फॉर द हैवी वर्क, अगर हैवी वर्क की बात करें फॉर द 2, 3, 4, 5 kg ऑफ कंसनट्रेट इज मिक्स शुड बी फीड अलोंग विद द wheat straw and 2.5 kg grain fodder may be feed to satisfy the vitamin A supplement। So this is very important। You can note you can also note these data because this is very important data for your future reference। When the animals are not working they are feed to be they should be feed
as per the maintenance requirement. For the light work animal, the animal should be fed with 30 kg green maize and 10 kg cowpea. For the heavy work, 10 kg extra cowpea may be fed with to take care of extra protein requirement. When the cultivated fodder is available, 20 kg basim or lucerne with 20 kg oats may be fed. अगर हम अल्टरनेटिव फीडिंग शेड्यूल की बात करें वर्किंग बुल की, तो लाइट वर्क के लिए हम क्या करेंगे? फॉर द लाइट वर्क वी कैन ऐड रेफेज टू एडलिब स्ट्रा यानी 6 to 10 kg। कंसनट्रेट हमें 12% DCP और 60% टीडीएन का जो कंसनट्रेट है वो देना है 1 से 2.5 kg पर डे के हिसाब से देना है। और रफेज है वो हम एडलिब देंगे। कंसनट्रेट है वो इतना ही रहेगा। और हैवी वर्क की बात करें तो हैवी वर्क में रफेज है वो एडलिब रहेगा और कंसनट्रेट है वो 12% DCP का देना है हमें और उसमें 60% टीडीएन रखना है और 2 से 5 kg पर डे के हिसाब से उसको देना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम लगे वो आप ग्रुप में बता सकते हो या फिर पर्सनली बता सकते हो मेरे को। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फीडिंग ऑफ sheep।